Good morning, students. You know that we are continuing our 7th chapter, which is cash book. So our next sum is prepare 2-columnar cash book, cash and discount of Shri Ramesh Bhai from the following transaction. देखो अभी तक क्या था, हम लोग सिंपली करते थे, सिर्फ अमाउंट आती थी. यहाँ पे आएगा 2-कॉलमनर वाला कैश एंड डिस्काउंट वाला. 2-कॉलमनर में भी आपको पता है कैश एंड डिस्काउंट होता है, बैंक एंड डिस्काउंट एंड कैश एंड बैंक. एंड 3-कॉलमनर में क्या आएगा, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2-कॉलमनर में क्या आएगा एंड 3 कॉलम में. प्लस आपको ये चार्ट याद रखना है, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट रुपीज़. फिर क्रेडिट साइड पे होगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर. यहाँ पे यही दोनों चीज़ें चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. डिस्काउंट, रिसीव्ड एंड अमाउंट रुपीज़. डेबिट, क्रेडिट साइड, ऊपर हेडिंग डालेंगे. यहाँ पे क्या नेम दिया है, श्री रमेश भाई. कैश बुक ऑफ श्री रमेश भाई 4 मार्च 2017. यहाँ पे आपको मंथ एंड ईयर लिखना कंपलसरी है. ओके, अंदर तो आप लोग लिखोगे लेकिन ऊपर भी लिखना है, हेडिंग में भी. हो गई ये बात सिंपल. हमने ये क्वेश्चन रेडी किया. 2-कॉलमनर बोला है, 2 कॉलम वाला चार्ट बना देंगे. 3 बोलेंगे तो 3 वाला बना देंगे. यहाँ पे बोला है कैश एंड डिस्काउंट वाला बनाओ, तो हम लोगों ने ये कैश है, ये डिस्काउंट है. अगर बैंक एंड डिस्काउंट होता वैसे बनाते, और अगर बैंक एंड कैश होता तो कैश एंड बैंक ऐसे बनाते. ओके, 3 कॉलम में क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा, फिर बैंक एंड फिर कैश. वहाँ पे हम लोग क्लियर लिखेंगे. चलो अब सम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डेट को ये हुआ था कि ओपनिंग कैश बैलेंस ₹10,000. देखो लास्ट मंथ का हम लोग लेकर आएंगे. ओपनिंग हुआ, देखो ओपनिंग कैश बैलेंस बोला है. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बोला होता ना तो वो आएगा क्रेडिट साइड, लेकिन अगर हमको कुछ मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स हमको डेबिट साइड पे ही लिखना है और उसको हम बोलेंगे उसका क्रेडिट बैलेंस होगा. ओके, अगर यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे तो बोलेंगे उसका डेबिट बैलेंस होगा. जैसे कि यहाँ पे परचेज लिखते तो उसको कैसा बोलेंगे, डेबिट बैलेंस. परचेज का क्या होता है, डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट. तो बैलेंस इसका कैसे बोलेंगे, परचेज का डेबिट बैलेंस. यहाँ पे बोला है कैश बैलेंस, इट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस था लास्ट मंथ में. क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने लिखा होगा और अब यहाँ पे ला रहे हैं डेबिट साइड पे. ओके, चलो कितना आया, 10,000. फर्स्ट डेट, 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ₹10,000. डिस्काउंट में आएगा 0, क्योंकि उस टाइम पे कुछ डिस्काउंट नहीं होता है. दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट है वो आपको पता ही है, हम लोग तुरंत उसको डिडक्ट कर देते और उसको कहीं पे भी दिखाते भी नहीं है. और कैश डिस्काउंट दिखाते, लेकिन वो किधर, कैश बुक में. तो अभी हम जो बना रहे हैं वो कैश बुक है, और उसमें जो ये डिस्काउंट दिखाया है ना वो है कैश डिस्काउंट. क्रेडिट डिस्काउंट नहीं आएगा, उसको हम डायरेक्टली डिडक्ट कर लेंगे. क्लियर? कैश डिस्काउंट है वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे. चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन है, 4 डेट को हुआ था. गुड्स ऑफ ₹6,500 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आया है वापिस, तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस. 6,500 में से 10% माइनस करेंगे, यानी 650. माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगी, मेरे पास कैलसी नहीं है, आप लोग कैलसी लेकर बैठना. चलो डायरेक्ट क्या अमाउंट आएगी, 6,500 में से 650 माइनस करोगे तो आपके कैलकुलेटर में आएगा 5,850. चलो वापस देखना है, परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री देखेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर? तो कैश किधर आया, क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे डेट डालेंगे 4 और वहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और जो अमाउंट आई थी वो. यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था इसलिए हम ये डिस्काउंट वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट होगा, वही हम इधर लिखेंगे. ओके, चलो क्लियर ये बात. यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए माइनस करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे बाहर लिख दिया. चलो फिर है 6 नंबर की डेट,
गुड्स ऑफ ₹3,500 सोल्ड टू प्रवीण फॉर कैश। यहाँ पे हमने सेल किया तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जो भी चीज आती है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। यानी कैश आया तो उसको करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो ये जर्नल एंट्री में भी बहुत काम आने वाला है। अगर कैश बोला है तो वहाँ पे कैश अकाउंट लिखना है, और अगर कैश नहीं बोला है इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम, प्रवीण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट साइड पे चले जाएंगे, डेट लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। जो एंट्री लिखी है उसके सामने वाले जो नेम आता है वो नेम लिखना है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड गई तो वहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि हम बना तो रहे कैश अकाउंट ही, तो उसमें कैश नहीं लिखना है। उसके सामने में हम लोगों ने जो नेम लिखा है वो लिखना है। सामने क्या लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 3,500। डिस्काउंट में क्या कर देंगे, डैश। चलो नेक्स्ट डेट 10, गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। चलो सेल हुआ, वापिस जाएंगे 10 नंबर डेट डालेंगे डेबिट साइड, क्या लिखना है वहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। अब आपको शांति से काम लेना है। 4,000 है उसके ऊपर पहले आपको 10% डिस्काउंट करना है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 का 10% आएगा 400, और 4,000 में से 400 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 3,600। ओके, और उसमें से 5% आपको कैश डिस्काउंट है वो माइनस करना है वापस। तो 3,600 का 500 कितना होगा, सॉरी 5% कितना होगा, 3,600, उसका 10% होगा 360, डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी आपको मिल जाएगा 180, उसका 5% बोला जाएगा। क्लियर, 10% होता है तो हम लिखते हैं 360। चलो 180 आया आपका 5%, डिस्काउंट में जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे 180। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना है इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा, एंड कैश डिस्काउंट शो करना है तो यहाँ पे डिस्काउंट के कॉलम में वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 180। अगर डिस्काउंट का कॉलम नहीं दिया है तो आपको नहीं लिखना है, बोला है तो ही लिखना है, बाकी नहीं। चलो माइनस कर देंगे, 3,600 में से 180 माइनस कितना आएगा, 3,420। आ गई बात समझ में। ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की जो भी प्राइस आती है वो डिस्काउंट के कॉलम में लिखनी है, और उसको माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगी वो अमाउंट के कॉलम में हम लोग लिखेंगे। चलो फिर है 11 डेट, फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज परचेज्ड फ्रॉम मीना फर्नीचर मार्ट। देखो यहाँ पे गुड्स का ही हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे असेट्स की बात नहीं है। फर्नीचर है वो हमारे लिए असेट्स बन जाएगी। ओके, ये गुड्स नहीं है, हम फर्नीचर का सेलिंग एंड बाइंग नहीं करते हैं। फर्नीचर हम लोगों ने हमारे बिजनेस के लिए परचेज किया है, और फर्नीचर आपको पता ही है, आप लोगों ने अगर सोफा परचेज किया होगा तो क्या उसको 2 महीने में आप सेल करते रहोगे, 2 महीने में परचेज करोगे, वापस 2 महीने में सेल, वापस परचेज, वापस सेल? नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग। उस सोफा को हम 5 to 10 ईयर तो हमारे फॉर्म में रखते ही है, या फिर हमारे घर के लिए लिया होगा तो घर में रखते ही है। इतना जल्दी हम लोग सेलिंग एंड बाइंग नहीं करते हैं, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, असेट हो गया। ओके, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। गुड्स में हम लोग हमारे कंपनी में हम जो भी प्रोडक्शन या सेलिंग एंड बाइंग करते हैं वो ही चीज़ आएगी। जैसे कि मेडिकल की स्टोर है हमारी, तो हम लोग मेडिसिन का ही यहाँ पे सब कुछ लिखेंगे। अगर हम लोगों ने हमारे मेडिकल के लिए चेयर परचेज की है तो वो हम इधर हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारी क्या हो जाएगी, असेट। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, फर्नीचर परचेज किया था, तो वो तो यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो इसको हम नोट में लिखेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर डेटेड March 11 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक असेट। असेट के अंदर जाके लिखना है, ये गुड्स वाले में हमको नहीं लिखना है।
ओके, चलो नेक्स्ट डेट है हमारी 14। क्या बोला है उसमें? ₹1000 पेड टू सहज टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1150। फुल सेटलमेंट यानी यहाँ पे आप लोग जो करते हो ना सेटलमेंट, उसकी बात है कि हम लोगों ने सहज को पे किया सेटलमेंट के लिए 1150 पे करने थे, लेकिन हम लोगों ने कितना पे किया 1000, यानी हमको कितना डिस्काउंट मिला इधर 150 का। आप लोग जाते हो शॉपिंग करने के लिए, वहाँ का राउंड फिगर बिल होता है 550, ओके, और फिर आप क्या करते हो, थोड़ा डिस्काउंट कर दो, थोड़ा डिस्काउंट कर दो, ये वो हम लोग यहाँ से ही हर बार खरीदते हैं, सब कुछ बोलते हो आप लोग, बार्गेनिंग करते हो, तो बिल में उसने इतना तो लिख लिया होगा, लेकिन फिर भी क्या बोलेगा, कोई बात नहीं 50 रुपीज़ मत देना 500 दे दो। तो ये क्या हो गया, जो राउंड फिगर थी उसको आप लोगों ने कट कर दी और जितना राउंड फिगर आया उतना ही दिया आप लोगों ने, ओके, ऐसी अमाउंट थी वो आप लोगों ने कट कर दी और राउंड फिगर दिया। तो सेम ऐसा इधर हुआ है, 1150 आपको देना था, लेकिन आपने कितना दिया 1000, इट मीन्स आपको कितना डिस्काउंट मिला 150 का। आई बात समझ में? और इसको हम ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 100% ये वाला तो आएगा ही। तो ये बात समझनी है कि राउंड फिगर जो आएगी वही वाली अमाउंट हमको देनी है, बाकी की इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी जितनी अमाउंट भी बचती है वो है हमारा डिस्काउंट। ओके, चलो पेड किया था 14 डेट को, यानी हमारे पास से पैसा गया, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो कैश में क्रेडिट साइड पे जाएंगे, 14 डेट डालेंगे, बाय सहज अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिला था आपको 150 का, इन टोटल आप लोगों ने कितना पे किया 1000। तो कैश में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे 1000 एंड डिस्काउंट में लिखेंगे 150। क्लियर? ये आगे भी ऐसे सम्स आएंगे, आपको याद रखना है कि हमारा जो राउंड फिगर है वही हमारी पे की हुई अमाउंट होगी और बाकी का जो बचेगा अमाउंट वो होगा हमारा डिस्काउंट, और वो भी होगा कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। चलो 16 डेट, ₹1000 पेड फॉर कमीशन। यहाँ पे हम लोगों ने कमीशन पे किया तो हमारे पास से पैसा गया, कैश जाएगा तो क्या होगा क्रेडिट, जाएंगे क्रेडिट साइड, लिखेंगे 16 डेट बाय कमीशन अकाउंट। कितना पे किया था 1000, ओके, डिस्काउंट में कर देंगे डैश। चलो फिर 18 डेट, ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1550। देखो यहाँ पे रिसीव हुआ, इट मीन्स हमको कैश मिला है, इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट। तो डेबिट साइड पे जाएंगे, 18 डेट डालेंगे, लिखेंगे टू महेश अकाउंट। चलो कितना मिला 1500 मिला और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिला है, क्लियर? सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, मिला नहीं है, डिस्काउंट दिया है। हमको लेने थे 1550 रुपीज़, लेकिन महेश ने हमको कितना दिया 1500 दिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट उसको दिया, सामने वाले को दिया, यानी ये हमारा एक्सपेंस बोला जाएगा। ये कैश डिस्काउंट इसलिए ये हमारा एक्सपेंस बोला जाएगा। तो ये था हमारा डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज़, माइनस करेंगे तो आएगा इधर। आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी कि रिसीव हुआ है कि हम लोगों ने पे किया है। ओके, पे करोगे तो क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा तो वो आपकी इनकम होगी, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट के साथ अमाउंट मिलती है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट मिलती है, तो वो आपका एक्सपेंस बोला जाएगा। आपको किसी के पास से 5 चॉकलेट लेनी थी लेकिन वो एक खा गया तो आपको 4 मिली, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस होगा डेबिट साइड। आपका लॉस हो गया 1 चॉकलेट का तो वो होगा डेबिट साइड। लेकिन आपको 4 चॉकलेट देनी थी लेकिन उसने बोला कि तू मुझे 3 दे, मुझे 4 की ज़रूरत नहीं है, तो एक आपके पास बची,
तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला, तो ये क्या हो गया, आपकी इनकम हो गया। आपके पास अभी भी एक चॉकलेट बची है, तो वो क्या बोली जाएगी, आपकी प्रॉफिट या फिर इनकम, कुछ भी बोल लो। चलो आगे बात समझ में। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट उसको दिया था, इसलिए हम लोगों ने लिखा डेबिट साइड। चलो 21 डेट, पेड ₹2000 फॉर सैलरी एंड 450 वेजेस। यहाँ पे हम लोगों ने सैलरी पे की एंड वेजेस भी पे किया। इट मीन्स हमारे पास से कैश गया। इफ कैश गोज देन वी विल क्रेडिट इट। चलो जाएंगे क्रेडिट साइड, लिखेंगे 21 डेट, सैलरी अकाउंट लिखेंगे 2000 एंड बाय वेजेस अकाउंट लिखेंगे 450। ओके, चलो 24, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम मिश्वा फॉर कैश एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे परचेज हुआ यानी हमारे पास से कैश गया, तो कैश अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट होगा एंड परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे 24 डेट, बाय परचेज अकाउंट। चलो अभी आपको करना है 2000 का 10% पहले, तो 2000 का 10% होगा 200, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1800। अब उसका भी 10% करना है, 1800 का 10% होगा 180, तो वो डिस्काउंट हमको मिला है तो लिखेंगे 180। अब 1800 में से 180 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1620। ओके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना है, वो हमको शो नहीं करना है, लेकिन कैश डिस्काउंट आएगा तो वो हमको शो करना है, प्लस टोटल अमाउंट में से वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो कैश अमाउंट में हम लोग लिखेंगे। चलो फिर है 27 डेट, कैश ऑफ ₹4500 ब्रॉट इन द बिजनेस। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 4500 कैश की जरूरत थी बिजनेस में, तो वो हम लोग लेकर आए। चलो आए मीन्स कंपनी में क्या आया, कैश आया, यानी आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट। इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट, तो डेबिट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैश लेकर आए हैं इसलिए। तो यहाँ पे आएगा 27 डेट को डेबिट साइड पे जाएंगे 27 टू कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट नहीं आएगा उसमें डैश एंड 4500 वहाँ पे लिख लेंगे। चलो यहाँ पे हमारा सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल। पहले क्या करना है आपको, दोनों साइड का पेंसिल से टोटल करना है। देखो डिस्काउंट में आपको एडजस्ट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो अमाउंट है कैश वाली उसमें ही एडजस्ट करना है। डिस्काउंट तो आपको कभी ज़्यादा भी मिला होगा, कभी कम भी मिला होगा, तो उसमें आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो वो जितनी अमाउंट डेबिट साइड आती है उतनी लिख लेनी है और क्रेडिट साइड जितनी आती है उतनी लिख लेनी है। उन दोनों में आपको सेटलमेंट नहीं करना है, सिर्फ कैश वाला जो कॉलम है उसमें ही सेटलमेंट करना है। चलो पहले हम करेंगे डेबिट साइड का टोटल, 10,000 प्लस 3,500 प्लस 3,420 प्लस 1,500 प्लस 4,500। क्लियर, टोटल करेंगे। पेंसिल से लिखना है पहले आपको, 22,920 पेंसिल से लिखोगे, फिर यहाँ का भी टोटल करेंगे और जो भी अमाउंट आती है वो भी हम लोग को पेंसिल से ही लिखनी है। फिर दोनों का देखना है दोनों में से कौन ज़्यादा है, जिस साइड का ज़्यादा होगा वो लिख लेंगे। यहाँ पे डेबिट साइड का ज़्यादा है तो मैंने लिख लिया दोनों साइड पे 22,920। अब जो मैंने पेंसिल से अमाउंट लिखी थी ना, वो इसमें से हम उसको माइनस करेंगे और वो लिखेंगे हम लोग अंदर की साइड। वो क्रेडिट साइड कम थी इसलिए हम लोगों ने लिखा क्रेडिट साइड पे 11,000 आया। और लास्ट डेट लगानी है वो आपको पता ही है। अगर आप लोगों ने बीच वाली, जैसे कि यहाँ पे 27 कंप्लीट हुई है, 27 पे ही आप लोगों ने अकाउंट क्लोज कर दिया तो ये नहीं चलेगा। आपको मंथ के एंडिंग में ही अकाउंट क्लोज करना है, भले 27 के बाद कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं चलेगा, डजेंट मैटर, लेकिन आपको क्लोज
एंड डेट है उसी दिन पे ही करना है, जो कि हमारी मार्च को आती है 31st। अगर अप्रैल होगी तो यहाँ पे लिखेंगे हम 31st को हुआ है मार्च को, वहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी ये जो बैलेंस बचेगा वो हम नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे। हो गया, माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो डिस्काउंट आया तो 30 एंड डिस्काउंट हुआ 330, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको कैश का ही करना है, कैश का एंड बैंक का। डिस्काउंट का आपको कभी नहीं करना है। डिस्काउंट आपको बस सिर्फ शो करने हैं कितना डिस्काउंट हमने दिया था और इतना डिस्काउंट हमको मिला था। ओके, चलो ये आया। कैरी फॉरवर्ड को हम करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। क्रेडिट साइड है तो लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड पे। अप्रैल 1 यहाँ पे मार्च थी तो अब आएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 11,000। ओके, अगर ये आप लोग नहीं लिखोगे, वापस मैं बोल रही हूँ, आप लोगों का राइट सम यहाँ तक होगा, लेकिन आपने ये नहीं किया होगा तो डायरेक्ट 1 मार्क कट हो जाएंगे। ये सम होगा 5 मार्क का तो आपको 4 मार्क ही मिलेंगे, भले आपका पूरा राइट है तो भी। तो ये लिखना आपको कभी नहीं भूलना है। प्लस ये नॉट है, नॉट भी आपको नहीं भूलने, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स वाइज आपके मार्क्स होते हैं। 2 ट्रांजेक्शन को मिलाकर 1 मार्क बनेगा। ओके, या फिर 3 को मिलाकर 1 मार्क बनेगा। जैसा ट्रांजेक्शन आपको ऐसे कर लेना है। अगर मैंने 5 मार्क आपको बोले हैं तो आपको यहाँ पे देखना है 10 है ट्रांजेक्शन्स की 15 है। अगर 10 होगा तो समझ लेना है कि 2 ट्रांजेक्शन को मिलाकर 1 मार्क बनेगा, और अगर 15 ट्रांजेक्शन है और 5 मार्क है तो 3 ट्रांजेक्शन को मिलाकर 1 मार्क बनेगा। लेकिन आपका जो सम होगा एग्जाम में वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, तो मोस्टली ऐसा ही होगा कि 2 ट्रांजेक्शन होकर 1 मार्क बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये लिखना आपको नहीं भूलना है, वरना इसके भी मार्क कट सकते हैं। और ये हेडिंग भी आपको नहीं भूलना है। बाकी तो आपको ये सब कुछ तो आता ही है और घर पे प्रैक्टिस करते रहना।